लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज लखनऊ में शुभम सिनेमा के पास एक इमारत को जमींदोज कर दिया। आप देखिए, ये निर्माणाधीन इमारत थी और आज इस पर बुलडोज़र चला, कई मशीनें आईं, जेसीबी बड़ी बड़ी बुलाई गई और उसके बाद इसको ध्वस्त कर दिया गया। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि कितनी यहाँ पर जो तस्वीर है, किस तरह से इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इससे पहले नोटिस वगैरह दिया गया था, लेकिन कार्रवाई इस पे जो है वो आज की गई है। यहाँ पर लोगों का आरोप है कि इस बिल्डिंग का हाई कोर्ट ने स्टे भी दे रखा था, बावजूद इसके एलडीए ने इस पर कार्रवाई की है। बहरहाल तस्वीरों में साफ तौर पर आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर बिल्डिंग को ज़मींदोज़ किया गया है। ये कुछ लोग हैं यहाँ पर। सर, ये बिल्डिंग किसकी थी? ये बिल्डिंग हमारी थी। आपकी थी। क्या नाम है, किस नाम से थी बिल्डिंग? ये उवैस मिर्ज़ा और अरमान बशीर के नाम से। तो ये इसको क्यों गिराया गया है, क्या वजह? ये वजह ये रही है कि जो है ये उनके हिसाब से कि मतलब अवैध निर्माण था, निर्माण तो भी चल ही रहा था और हमने नक्शा वो दाखिल कर दिया था, कंपाउंडिंग में भी दाखिल कर दिया था, उस हमने एलडीए में भी नोटिस लगा दिया था, कमिश्नरी में भी अभी डाल दी थी और 14 तारीख की हमारी सुनवाई थी, नवंबर की। और 14 तारीख की सुनवाई थी, उसके बावजूद अभी आके बिना नोटिस के, बिना ऑर्डर के इन्हीं ने आके डिमोलिश कर दिया। नहीं, आप लोगों का एक ये आरोप है कि हाई कोर्ट का स्टे था इस पे, है? हाई कोर्ट का हमारा स्टे है, यथा स्थिति मेंटेन रखे हैं, तो उसका मतलब ये भी हमने कमिश्नरी में भी लगा दिया है, एलडीए में भी लगा दिया है, उसके बाद भी इसकी सुनवाई नहीं की गई। आपकी पेंडिंग है क्या सुनवाई कोई कमिश्नरी में? हाँ, पेंडिंग। नहीं, तो ये नियम तो ये है। नहीं नहीं, कमिश्नरी में है कि हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में थी, हाई कोर्ट ने स्टे 6 हफ्ते का दिया है और सिविल को आदेश किया है कि मतलब इसकी सुनवाई की जाए। उसके हाई कोर्ट का स्टे अभी मेंटेन है, उसके मेंटेन होने के बावजूद भी उन्हीं ने जो है आके दोस्ती कर दिया। नहीं, तो कमिश्नरी से खारिज हो गया आपका? अभी निकाह की जो है कमिश्नरी में चल गया, 14 तारीख की डेट लगी तो थी। एक तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कमिश्नरी में अगर कोई मामला लंबित है तब तक ध्वस्तीकरण नहीं होगा। हाँ, कमिश्नरी में आदेश है, 14 तारीख की डेट लगी हुई है हमारी। कमिश्नरी में हाँ, सुनवाई होना 14 तारीख को, बिना ऑर्डर के, बिना उसके आके इन्हीं डिमोलिश कर दिया, हाई कोर्ट का स्टे होने के बावजूद। वजह वजह क्या बता रहे हैं कि ये वजह कुछ नहीं बता रहे हैं कि मतलब इनके मतलब अवैध निर्माण है, जबकि हमने नक्शा अप्लाई कर दिया है, कंपाउंडिंग में भी डाल दिया है। हमारा एक्चुअली हमारे साथ हुआ था, एक हमारा मतलब ठग मिल गया था ब्रोकर आईडीए का, तो कहने लगा कि हमारा आईडीए उंगलियों पर रहता है, हम 2 मिनट में तुम्हारा नक्शा करवा देंगे। वो हमसे 10 लाख पर 10-15 लाख पर रह गया, नक्शा भी नहीं करवाया। जब हमने उसको भगा दिया तब वो कहने का पैसे और दो, नहीं तो तुम्हारी बिल्डिंग करवा देंगे। उसने हमारी बिल्डिंग का किसी और के नाम का आदेश करवाया, किसी थर्ड पार्टी के नाम का उसने हमारी बिल्डिंग का आदेश करवाया कि ये बना रहे हैं, और उन्हीं के नाम का आदेश करवा के उन्हीं के नाम की डिमोलिशन करवाई, हमारे नाम का आदेश भी मतलब नहीं तो हुआ। क्या ये बताइए कि ये बिल्डिंग आपके नाम थी? नोटिस किसके नाम से आया था ये? नोटिस आया नौशाद आलम के नाम से, बिल्डिंग हमारे नाम की है। तो नौशाद आलम यानी दूसरी बिल्डिंग गिरा गए यहाँ, ये कहा जाए? उसकी बिल्डिंग का, हाँ जी, नौशाद आलम का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। और आप सुन रहे हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अगर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है तो जाहिर है कि इनके कहे मुताबिक ये तो काफ़ी गलत हुआ है, क्योंकि ऑर्डर डेमोलिशन का कहीं का था, बिल्डिंग कोई और गिराई गई। इससे पहले भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के इस तरह के मामले सामने आए हैं जिसमें बिल्डिंग कोई सी सील करनी थी और सील करके दूसरी गए। बहरहाल इसकी हकीकत क्या है ये तो एलडीए के अधिकारी ही बता पाएंगे, लेकिन बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है और इनका मानना है कि हाई कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी ये इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। कैमरामैन निखिल के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।